माँ लक्ष्मी, माँ काली, त्रिगुणात्मिका की पूजा है, वहां पर श्रीमठ का उद्बोधन किया जाता है। विक्रम संवत 1440 में पूज्य नागाजी महाराज श्री महंत विक्रम संवत 1440, इतना प्राचीन मठ है ये, साधारण मठ नहीं है। हाँ, आप विचार कीजिए, करीब करीब 600 पौने 700 वर्ष प्राचीन ये मठ है। और पूज्य जो नागाजी महाराज हुए, उन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 बार जीवित समाधि ली है एक ही महापुरुष ने। ये अचंभा है, एक ही महापुरुष ने 7 बार जीवित समाधियां ली, ये संभव है। और वो सातों की सातों जीवित समाधियां यहाँ आज भी विद्यमान हैं। 6 चरण पादुकाएं हैं। 7वीं गुरु महाराज की जो समाधि है, वहां पर आज भी गोबर लेपन होता है, पक्का निर्माण नहीं किया गया। आप विचार कीजिए कितने बड़े सिद्ध संत होंगे वो पूज्य योगेंद्र गिरी जी महाराज, जिन्होंने इस मठ की ये बात सुनकर के महाराज जी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और यकीन मानिए कि जो हमारे दर्शक है वो भी इस बात को सुनकर के अचंभित हुए होंगे कि इस तरीके का कुछ हुआ है। जी महाराज जी। भगवान, रही बात इस यज्ञ की कल्पना की, ये ललिता महायज्ञ है, श्री ललिता महायज्ञ। हमारे यहाँ 51 शक्तिपीठ, उसमें 10 महाविद्याएं हैं। उन 10 महाविद्याओं में माँ ललितांबिका है, ललिता देवी है, वो त्रिगुणात्मिका है। माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती, तीनों का एक स्वरूप है। जो आप अंदर दर्शन कर रहे हैं, जो श्री यंत्र के रूप में, श्री चक्र राज के रूप में माँ विराजी है, 1 क्विंटल से ज्यादा उनका वजन है, अष्ट धातु में है। जिन बंधु ने उनका निर्माण किया है, उन्होंने उनसे सबसे पहली शर्त ही हमने यही रखी थी कि आप इनके निर्माण में ललिता सहस्त्र नाम का अखंड स्तवन करते रहेंगे जब तक निर्माण होगा। निर्माण पूर्ण होने के बाद आप कनाना लेकर के पधारेंगे। तो उस समय उन्होंने 7 दिन के अंदर इस अष्ट धातु के श्री यंत्र श्री चक्र राज का मां ललितांबा का निर्माण किया। और विक्रम संवत 1440 की उस परंपरा के अंतर्गत आप देखिए, और जब ये यज्ञ का शुभारंभ हुआ 2025 में, अप्रैल में इस यज्ञ का शुभारंभ हुआ था, चैत्र मास की षष्ठी में। नवरात्र में इस यज्ञ का 3 दिन बाद मतलब पूरा पूर्ण होने वाला है। देखिए आप इसी तारीख, आप 24 तारीख का 1 साल। सबसे बड़ी जो विशेषता है, रोहिणी नक्षत्र में ये यज्ञ शुरू हुआ। देखिए इस यज्ञ की विशेषता। और 24 तारीख को भी रोहिणी नक्षत्र था। आज जब ये पूर्ण हो रहा है, कब? 24 मार्च को, उस समय भी रोहिणी नक्षत्र है। ये भी अपने प्रारंभ हुआ, उस समय षष्ठी थी। जिस समय पूर्ण हो रहा है उस समय षष्ठी है। जिस समय प्रारंभ हुआ उस दिन मेरा चंद्रमा 9वां था, जिस दिन पूर्ण हो रहा है उस दिन भी चंद्रमा 9वां है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं नहीं कर सकता। ये कोई ऐसी शक्ति है जो कार्य समुद्यता, स्वयं भगवती माँ पराम्बा राज राजेश्वरी इस यज्ञ का संरक्षण कर रही है, इस यज्ञ का संवर्धन कर रही है। स्वयं वो यजमान स्वरूपिणी, आप देख रहे होंगे इस पूरे परिसर को। क्या यहाँ पर लगभग 10 से 12 हजार ट्रॉली तो मिट्टी आई है। हम देखेंगे इसको बहुत हाइट से लिया गया। फिर पूरे विधि विधान से आप देखेंगे एक ही क्रमशः 1 इंच का कहीं आपको फर्क नहीं मिलेगा। पूरे कुंडों में कहीं 1 इंच का फर्क नहीं मिलेगा। यहाँ से बल्ली देखेंगे तो लास्ट वाली बल्ली एक जैसी मिलेगी। तो पूरे के पूरे सहस्त्र कुंड जो बन रहे हैं, वो ललिता सहस्त्र नाम के मंत्रों से जब स्वाहाकार होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि समूचे विश्व का कल्याण हो। महाराज जी, एक बात मैं जानने को आतुर हूं कि इस जो ये भव्य महायज्ञ होने जा रहा है, माता सरस्वती जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी है, लेकिन 1008 जो आपने ये कुंड बनाए हैं, तो यहाँ कौन लोग यहाँ इस यज्ञ में बैठेंगे और इनको यज्ञ कौन कर रहा है? क्या पंडित जी भी आपको बुलाने पड़े? 1100 ब्राह्मण आए हैं। कितने? 1100 नहीं, 1100 ब्राह्मण देवता पधारे हैं। और उन ब्राह्मण देवताओं की भी ये विशेषता है, उनको ललिता सहस्त्र नाम कंठस्थ है। हर कुंड से मंत्र सहित स्वाहाकार होगा।
अन्य यज्ञों में आपने देखा होगा एक पीठ बन जाती है, उस पीठ पर ब्राह्मण देवता विराजते हैं, 11-21 ब्राह्मण देवता रहते हैं, वो मंत्रोच्चार करते हैं। अन्य कुंडों पर यजमान ओनली स्वाहाकार करते हैं। इस यज्ञ की ये विशेषता रहेगी कि इस यज्ञ में हर कुंड से मंत्र सहित स्वाहाकार होगा। 5 लगभग 51 लाख आहुति एवरी डे होंगी, पर डे की 51 लाख आहुतियों का यहाँ पर आप यज्ञ देख, करीब 1.5 करोड़ आहुतियां यहाँ होने वाली है पर डे। 51 लाख लगभग 1.5 करोड़ तो ये हो गई। और एक वर्ष में जो निरंतर चल रहा है, उस निरंतर यज्ञ में लगभग 24 घंटे में, जैसे 1 घंटे में 2 पाठ होते हैं। कितने? 2। ललिता सहस्त्र नाम के 2 पाठ होते हैं, तो कितने हो गए? 48 घंटे। 48 घंटे है ना। उन 48 घंटों 24 घंटे, 24 घंटे का आप दुगना करेंगे, कितना हो गया? 48। सहस्त्र नाम में एक नाम से अगर आप जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 48,000। 48,000। आप इसकी विशेषता देखो। 48,000। ठीक है। उस 48,000 के बाद एक सहस्त्र नाम से अभिषेक होता है, जोड़िए 49,000। एक सहस्त्र नाम से अर्चन होता है माँ का, 50,000। और एक सहस्त्र नाम से आहुति लगाई जाती है, 51,000। 51,000 आहुति कान्हाराम जी बंजारा ने इस यज्ञशाला का निर्माण किया है। उन्होंने मुझे कोई नक्शा नहीं दिया कि मैं महाराज जी कैसी बनाऊंगा, मैंने उन पर विश्वास कर दिया। उन्होंने कहा नहीं मैं बना दूंगा। तो उन्होंने 3 महीने निरंतर कार्य किया। कितना? 3 महीने। 3 महीने से लगातार इसमें लगे हुए हैं। और जब ये यज्ञशाला बनकर के तैयार हुई तो मैंने कहा भी कान्हाराम जी आपने नक्शा तो नहीं दिया था, लेकिन इसका स्वरूप जब ड्रोन से देखा गया तो श्रीयंत्र की भांति निखर के आया। नीचे माँ का जो पूजन अर्चन अभिषेक हवन हो रहा है वो भी श्री यंत्र पर हो रहा है, और ऊपर जब आप इस यज्ञशाला को देखेंगे तो वो भी श्री यंत्र के रूप में है। इसलिए मुझे लगता है कि ये कार्य किसी मनुष्य ने नहीं किया, ये कार्य देव कार्य है, स्वयं देवी देवता इस कार्य को निश्चित तौर पर। महाराज जी मैं चीजें और भी आपसे समझना चाहूंगा कि आपका पिछले कुछ दिनों का देखें तो शेड्यूल बहुत टाइट रहा है, कई साधु संतों को निमंत्रण आपने दिया होगा, कई जनप्रतिनिधि, कौन कौन इस कार्यक्रम में पधारने वाले हैं? लगभग पूरे भारतवर्ष से संत पधार रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से महापुरुष पधार रहे हैं। अपने क्षेत्र के तो लगभग सभी मंडल के महापुरुष पधार रहे हैं, कुटीचर से लेकर के बड़े से बड़े मठाधीश, शत दर्शन साधु समाज, सभी को हमने निमंत्रित किया है। वो सभी पधार करके हम सबको अनुग्रहित कर रहे हैं। और रही बात बड़े धर्माचार्यों की, तो मुझे ऐसा लगता है ये श्री विद्या का यज्ञ है, और हमारे जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज स्वयं श्री विद्या के परम उपासक हैं, परम साधक हैं, तो वो स्वयं पधार रहे हैं। वो कभी भी नवरात्र में कहीं पधारते नहीं हैं, लेकिन नवरात्र के मध्य में मुझ बालक पर कृपा करके, कनाना पर कृपा करके वो स्वयं 24 महाराज जी मैं जब जयपुर या दिल्ली से इस बात की चर्चा हो रही थी हमारी इस कनाना इस महायज्ञ को लेकर, तब भी कहीं वहाँ के लोग भी उत्सुक है कि हमें इतना बड़ा वहाँ कार्यक्रम है और हम उस कार्यक्रम में साक्षी अगर बने तो अपने आप को समझेंगे कि हाँ हम उस कार्यक्रम में गए हैं। मैं सभी के स्वागतार्थ खड़ा हूँ, मैं सभी से आह्वान करूंगा। आपके पास निमंत्रण पहुंचा है तब तो और भी अच्छी बात, निमंत्रण नहीं पहुंचा तो मैं आपके माध्यम से निमंत्रित कर रहा हूं, पूरे सनातन को निमंत्रित कर रहा हूं। लेश मात्र ये नहीं सोचना कि हमें बुलाया नहीं है, सनातन अपार है क्या, और ये जो कनाना है, यहाँ की जो भूमि है वो सबके स्वागतार्थ खड़ी है। आप आइए, इस यज्ञ का लाभ लीजिए। चलिए महाराज जी मेरा आखिरी सवाल है, अभी आप चर्चा कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि पूरे विश्व में जिस तरीके से अशांति फैली हुई है इन दिनों, आपका इशारा किस तरफ है और आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या जो है शांति, कैसे शांति भरा माहौल हो, क्योंकि इसका असर कहीं ना कहीं मानव जाति पर पड़ रहा है, चाहे हमारे देश की बात करो या फिर विदेशों की बात करो। भगवान हमारी सनातन ने, हमारी देवी देवताओं ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे यज्ञ कर्मों ने, हमारी अनुष्ठान पद्धति ने, हमारे सत्कर्मों ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत की भावना के साथ वो अपना सारा सत्कर्म करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आज हुई है, युद्ध चल रहा है, रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, चारों तरफ युद्ध का माहौल है, तो मैं इस यज्ञ के माध्यम से माँ परमात्मा जगदम्बा माँ ललिताम्बा से
यही प्रार्थना करूंगा को अब शांत करें अपने पूरे विश्व को, क्योंकि आप विश्व की अधिष्ठात्री हैं, जगन्माता हैं। हाँ, विश्व की अधिष्ठात्री माँ ललितांबा है। हमारे सनातन की कल्पना आप कहाँ तक करेंगे। हाँ, विश्व अधिष्ठात्री है ये। हाँ, विश्वव्यापिनी है। हाँ, अखिल ब्रह्मांड नायिका है। तो हम खाली राजस्थान तक, हम मारवाड़ तक, हम भारत तक सीमित नहीं रह सकते। हमारी संत परंपरा, हमारी सनातन परंपरा कहती है कि हम सदैव समूचे विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। महाराज जी, एक सवाल मेरे मन में आखिरी और निकल गया है, क्योंकि आध्यात्मिक कार्यक्रम है तो राजनीति से अछूती नहीं रहती है। तो क्या यहाँ राजनेता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने, कई क्योंकि लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आएंगे और भी कई सारे नेता लगातार आपके यहाँ आ रहे हैं, व्यवस्थाएं आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो और कौन कौन यहाँ पर इस कार्यक्रम में? भगवान, यहाँ राजनीति का तो कोई लेश मात्र नाम ही नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी अगर यहाँ पधारेंगे तो वो आहुति डालेंगे, वो धर्म उपदेश वो भी किसी एक यज्ञ कुंड पर संतों का सानिध्य लेंगे, वो धर्म अर्थ काम और मोक्ष लेकर के पधारेंगे, वो पूरे राजस्थान की कल्याण की कामना लेकर के यहाँ से पधारेंगे। तो एक राजस्थान के सीएम ही नहीं, ये पूरे सनातन का कार्य है। इसको राजनीति से बहुत ऊपर उठ करके देखना चाहिए। सभी का स्वागत है, आप सभी आइए और सभी आहुति। चलो, ये इस क्षेत्र के लोगों के लिए कितना बड़ा भाग्य है कि इस क्षेत्र में, कनाना जैसे इस गांव में, इस बालोतरा जिले में और इस मारवाड़ क्षेत्र में इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है। तो अपने आप में यहाँ के लोग कितना आपको आपसे मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके भाव की कोई कल्पना ही नहीं है, इनके समर्पण का कोई, इनका क्या कहाँ तक वर्णन करूं। मैं अभी गुजरात के प्रवास में गया था, मुंबई के प्रवास में गया था, कई जगह मेरा जाना हुआ है। ऐसे ऐसे बच्चों में संस्कारों का बीज इस अनुष्ठान ने बोया है। तो मैं देख रहा हूँ कनाना ही नहीं, पूरे हमारे मारवाड़ के लोग इस यज्ञ से जुड़े हैं। ऐसी 51 बच्चियों ने ललिता सहस्त्र नाम को कंठस्थ किया है। आश्चर्य देखिए, जिस ललिता सहस्त्र नाम को हमारी इन बेटियों ने कंठस्थ किया है, बेटी कहना भी अपराध है, मेरी मातृतुल्या है, बाला त्रिपुर सुंदरी है, तो ये कोई आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना संभव नहीं है, ये देव कृपा के बिना संभव नहीं है। व्याकरण की पद्धति के बिना संस्कृत का श्लोक नहीं बोला जाता, लघु सिद्धांत कौमुदी के बिना नहीं बोला जाता है। अयोन रिल्डी कयोंग अयो छवर लणिय मगणनम झबई गर्दश जब गर्दश कप चट तब कपे सस्र हल, इन 14 सूत्रों का ज्ञान न हो तो नहीं बोला जाता। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो स्वयं माँ राज राजेश्वरी बैठी है और इन देव कन्याओं के कोकिला कंठ में बैठ करके बिना संस्कृत का अध्ययन किए हुए ये ललिता सहस्त्र नाम का स्तवन कर रही हैं। ऐसी 51 बच्चियों ने इस ललिता सहस्त्र नाम को कंठस्थ किया है, इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। रही बात गांव की, क्षेत्र की, तो आप ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरे का पूरा वातावरण ये इन्हीं लोगों ने खड़ा किया है। जब गोबर लेपन का कार्य हुआ तो पूरे गांव की माता बहनें आई और गोबर लेपन करने लगी। जब मिट्टी डालने की बात आई, पूरे गांव के ट्रैक्टर लग गए और सभी ने मिट्टी डाल करके इस यज्ञशाला को ऊपर लिया। जब सेवा कार्य की बात आई, हमारी युवा शक्ति लग गई, बुजुर्ग लग गए, मातृशक्ति लग गई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यज्ञ सभी का कल्याण कर। यकीन मानिए कि हमारे जितने भी दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके रोंगटे जरूर खड़े हो गए होंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर ये यज्ञ सिर्फ एक यज्ञ जैसा नहीं, मैंने आपको पहला बताया, ये इस क्षेत्र में अपने आप में एक आध्यात्म को, इस पूरे माहौल को कैसे भगवामयी, कैसे एक इस तरीके का माहौल बनाया जाए ताकि लोगों को लगे कि कैसे हमें क्यों कनाना जाना चाहिए। मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि कनाना में इस 3 दिवसीय महायज्ञ में आप लोग भी शामिल होइए। परशुराम गिरी जी महाराज जी कौन है, कहां से आए हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका हम पूरा का पूरा एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें ये भी बताएंगे कि आखिर ये इस क्षेत्र में यहाँ इसके लोगों को क्यों इतना बड़ा एक योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।